सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं समय पृष्ठ रसायन और आज हम बात करने वाले हैं कोलाइड विलयन के एक नए गुणधर्म की, जिसका नाम है रक्षण या फिर प्रोटेक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। इस गुणधर्म को जानने से पहले, यानी इस प्रॉपर्टी को जानने से पहले हम एक कुछ आपको बात बताते हैं। जैसे जो प्रोफेशनल शेफ होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, जब हम लोग हलवा खाते हैं ना, नॉर्मली जब हमारे घर में हमारी मम्मी हलवा बनाती हैं तो उसके पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी अलग अलग होते हैं। हलवा का मतलब होता है कि पूरी तरीके से जो है मिक्सचर हो जाना, मतलब नॉर्मल हो जाना, सॉफ्ट हो जाना। हलवा देखिए, कभी कभी हम हलवा जो खाते हैं वो उसके पार्टिकल कभी कभी अलग अलग होते हैं। और जो प्रोफेशनल शेफ बनाते हैं वो जब हलवा बनाते हैं तो एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे जब घी ठंडी हो जाती है, जम जाती है, तो घी कितनी सॉफ्ट होती है, मतलब नरम, या फिर उस टाइप का। तो होता क्या है कि अपने घर में जब हमारी मम्मियाँ जो है हलवा बनाती हैं तो अक्सर क्या करती हैं कि वो नॉर्मल हलवा बना देती हैं। जबकि जो होटल में जब आप जाइए और जब कोई बढ़िया प्रोफेशनल शेफ जब हलवा बनाता है तो वो हलवा बनाने से पहले उसमें हल्का सा जो है गोंद की मात्रा मिला देता है। और ये बात हमें जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गोंद उस हलवा में, वो जो हम सेफ हलवा बना रहा है, वो जब उसमें ये गोंद मिला के बनाता है तो वो जो हलवा होता है उसका जो पार्टिकल, जो कि हमें लगता है कि क्रिस्टल टाइप का है, वो क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और वो एकदम प्योर परफेक्ट, मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरी तरीके से घुल मिल गया। किसकी वजह से? इस गोंद की वजह से। अगर ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके घर में कभी देसी काजल बना है? देसी काजल जो आंखों में लगाया जाता है, अगर घर में देसी काजल भी अगर बनाई जाती है, जब देखा जाता है तो वो जो कटोरी में रख के ऐसे उल्टा करके नहीं बनाते देसी काजल, उस देसी काजल को भी जब हम लोग अपनी आंखों में लगाते हैं, अपनी मम्मी या फिर त्योहार में अपनी दादी जब हमारे आंखों में लगाती है तो उसमें हमें ऐसा लगता है जैसे क्रिस्टल चारों तरफ से जो है हमें मतलब आंखों में जैसे लगता है कि थोड़ा सा गड़ रहा है, या फिर क्या कहें, जैसे हमें स्पर्श होता हुआ महसूस होता है। लेकिन ऑन एक्सपेरिमेंट अगर इसी देसी काजल में अगर गोंद भी मिलाकर, यानी ऑलरेडी गोंद मिलाकर देसी काजल बनाया जाए तो उसका क्रिस्टलाइजेशन, यानी मतलब उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है, और सॉफ्टनेस आने से हमारे आंखों पे वो अच्छे से लग जाता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बताऊंगा कि पहले इंडियन जो भारतीय स्याही हुआ करती थी, जो भारत में स्याही बनाया जाता था, यानी कि केमिकल फ्री स्याही, यानी कि केमिकल फ्री स्याही जब बनाई जाती थी तो उस केमिकल फ्री स्याही में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं उसके बात कर रहा हूँ जो मोर के पंख से जो है दबा कर फिर लिखा जाया करता था। तो उस भारतीय स्याही में भी गोंद मिलाया जाता था, उस भारतीय स्याही में भी गोंद मिलाया जाता था, इसलिए ताकि वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, लिक्विड शेप में रहे या द्रव रूप में रहे। अगर हम गोंद नहीं मिलाएंगे तो जो स्याही हुआ करती थी, जो इंक हुआ करता था, उसमें भी क्रिस्टलाइजेशन हो जाता था, मतलब कि जो है क्रिस्टल के रूप में वो उपस्थित हुआ करता था। तो ये हमें, मैंने जितना भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है उसमें एक चीज तो कॉमन है, ये गोंद। इस गोंद की क्या वैल्यू है और ये क्या ऐसा करता है जिसकी वजह से जो क्रिस्टल होते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन में नहीं रहते बल्कि सॉफ्टनेस हो जाते हैं, यानी सॉफ्ट हो जाते हैं। वो ऐसा क्या करता है? तो यही जो प्रोसेस हमें इस रक्षण में पढ़ना है। अब अगर मैं कल की एक बात करूं तो कल की लास्ट टॉपिक थी हमारा जो है उड़न मान, जिसे आज मैं एक और नाम देता हूं, जिसे स्कंदन नाम मान से भी हम
प्रदर्शित कर सकते हैं। ये क्या हुआ करता था कि स्कंदन वाली घटना में जो वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है वही वैद्युत अपघट्य की मात्रा ही क्या कहलाती है, उड़न मान कहलाती है, स्कंदन मान कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा कोलाइड है, और एक्चुअली में वो कोलाइड कैसा होता था, द्रव विरोधी कोलाइड। यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि वो क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइड। अगर इस द्रव विरोधी कोलाइड में कोई वैद्युत अपघट्य, मान लेते हैं NaCl या कोई भी आपका वैद्युत अपघट्य अगर मिला दिया जाए, अपघट्य मिला दिया जाए, तो ये द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, एकत्रित होकर अवक्षेप बना लेते हैं और नीचे जाके बैठ जाता है। अब देखा क्या गया है कि अगर द्रव विरोधी की मात्रा जितनी अधिक है, अगर हम थोड़ा सा वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो ये जो है अवक्षेप नहीं बनेगा, और अगर अवक्षेप नहीं बनेगा तो हमारा स्कंदन नहीं होगा, और स्कंदन नहीं होगा तो ये वैद्युत अपघट्य की मात्रा स्कंदन मान नहीं कहलाएगी। ये बात आपको विशेष रूप से समझना है। यानी कि जितना द्रव विरोधी कोलाइड है उसके अनुसार न्यूनतम वैद्युत अपघट्य की मात्रा, या फिर हम कहें मिलीग्राम में ले लें या ग्राम में ले लें, वो न्यूनतम जब तक वैद्युत अपघट्य न लाया जाए तब तक ये द्रव विरोधी जो है स्कंदित नहीं होगा। न्यूनतम का तात्पर्य है कि इससे ज्यादा भी लाएंगे तो स्कंदित हो जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं लाना होगा। तभी जब ये द्रव विरोधी अगर स्कंदित नहीं हुआ तो हमारा जो है खेल गड़बड़ होगा। तो सवाल उठता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक गोल्ड साल लूंगा, यानी स्वर्ण कोलाइड लूंगा, स्वर्ण कोलाइड, जिसे हम जो है गोल्ड साल नाम से जानेंगे। ये गोल्ड साल क्या होता है, हम बनाना सीख लें आर्क विधि से वहां हमने गोल्ड साल बनाना सीख लिया था। अब हमारे पात्र में एक गोल्ड साल भरा हुआ है काफी अच्छे से। अब ये गोल्ड साल, इसका कलर है रेड, क्या है, रेड, लाल। अब इस कोलाइड, अगर इसका मैंने केवल 10 ml मात्रा लिया है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने 10 ml क्या लिया है, गोल्ड साल लिया है, गोल्ड साल लिया है, तो इसका स्कंदन मान हम किसके सापेक्ष निकालना चाहते हैं, NaCl के। तो क्या होता है कि जब NaCl का एक ऐसा विलयन, जलीय विलयन, जैसे मान लेते हैं हमारा NaCl है, उसमें हमने जल में NaCl मिला दिया है, और कितना मिला है, 100 ml जल में 1 ग्राम जो है 10 ग्राम हमने क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया, यानी ये 10% NaCl का विलयन हो गया। ये कैसा हो गया, 10% का NaCl का विलयन। तो NaCl का अगर हमने 10% ले लिया, हमने क्या ले लिया, 10% सांद्रता, 10% सांद्रता के NaCl का अब हमने केवल 1 ml निकाला। कितना निकाला, 1 ml। जब इस 1 ml न्यूनतम मात्रा को इस 10 ml गोल्ड साल में मिला दें, अगर हमने मिला दिया तो हमने देखा ये जो रेड कलर है ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। ये कौन से कलर में चेंज हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया। ये रेड कलर का ये ब्लू कलर में चेंज होना एक्चुअली में स्कंदन घटना को दिखा रहा है, अवक्षेपण घटना को दिखा रहा है, स्कंदन घटना को दिखा रहा है। अब हम क्या कहेंगे कि इस 10 ml गोल्ड साल के सापेक्ष जो उड़न मान है, स्कंदन मान है, वो कितना है, 1 ml है किसका, NaCl के 10% सांद्रता का, यानी कि इसका स्कंदन मान 1 ml है किसके सापेक्ष, 10 ml गोल्ड साल के सापेक्ष। ये आगे आप समझ गए होंगे स्कंदन घटना, और यहाँ पे स्कंदन मान आपने जान लिया कितना, 1 ml किसके लिए, NaCl के 10% सांद्रता के लिए। उसमें क्या होता है, जो रेड कलर था गोल्ड साल का, अब वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू कलर में चेंज हो रहा है, नीले कलर में चेंज हो रहा है। अब यहाँ देखिए, वहां पे जो इससे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट दिया था उसमें मैंने गोंद शब्द का प्रयोग किया था। अब सवाल होता है कि इस गोंद शब्द को, ये गोंद का अगर, चूंकि इस गोंद की अगर हम न्यूनतम मात्रा, अभी तो मुझे नहीं मालूम है कि कितनी होगी, लेकिन न्यूनतम मिलीग्राम में ही ले लेना होगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 0.5 हो, कुछ भी हो सकता है। ये अगर हमने गोंद मिला दिया, क्या करने से पहले,
हमने NaCl के 10% सांद्रता के 1 ml को मिलाने से पहले अगर हमने इस गोल्ड साल में गोंद मिलाया होता, गोंद अगर हम मिलाए होते तो ये NaCl का चाहे 1 ml मिला देते, ये रेड कलर ब्लू कलर में चेंज नहीं होता। ये रेड कलर जो है ब्लू कलर में चेंज नहीं होता। यही घटना हमारी क्या कहलाती है? रक्षण का। किसका रक्षण? द्रव विरोधी कोलाइडों का रक्षण। उसको स्कंदित होने से रोकने की घटना ही क्या कहलाएगी? रक्षण कहलाएगी। वो जितना भी एक्सपेरिमेंट हमने देखा, चाहे हलवा में गोंद हमने मिलाया तो हलवे का रक्षण हो गया, नहीं तो बाद में हम लोग जो उसमें नमक वगैरह मिलाते हैं ना, इसीलिए वो क्रिस्टलाइड हो जाता है। अब आप समझ पा रहे होंगे। जो हम स्याही मिलाते थे ना, स्याही बनाते थे, उसमें भी हम जब कोई वैद्युत अपघट्य उसमें मिलाना पड़ता था या ऑटोमेटिक वैद्युत अपघट्य आ जाने से वो क्रिस्टलाइज हो जाता था अणु, इसीलिए उसमें गोंद मिलाया जाता था ताकि वो क्रिस्टलाइड ना हो पाए। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि वो क्रिस्टल के रूप में ना आ पाए, जिससे हमारे आंखों में वो मतलब काजल हमारे आंखों में गड़े ना। काजल का भी मैंने जो है उदाहरण दिया था आपको, स्याही का मैंने उदाहरण दिया, गोल्ड साल का भी मैंने उदाहरण दिया कि अगर गोल्ड साल के 10 ml को स्कंदित करने के लिए केवल NaCl के 10% का 1 ml ही चाहिए, यही स्कंदन मान है। अगर इसको मिलाने से पहले अगर हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में गोंद मिला दें तो इसका रेड कलर ब्लू कलर में चेंज नहीं होगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा क्या कहलाएगा? रक्षण कहलाएगा। किसका रक्षण हुआ? गोल्ड साल का रक्षण हुआ। यहाँ पे एक वर्ड आता है स्वर्णमान या गोल्ड नंबर आता है। क्या? गोल्ड नंबर। अब ये गोल्ड नंबर क्या होता है? गोल्ड नंबर वह न्यूनतम मिलाई गई मात्रा, क्या? गोंद। एक्चुअली में गोंद है कौन? हमने पढ़ रखा हुआ है, एक्चुअली में गोंद है द्रव स्नेही कोलाइड है। द्रव स्नेही कोलाइड। अगर कोई भी द्रव स्नेही कोलाइड, मैं गोंद ही क्यों लूँ? मैं जिलेटिन भी ले सकता हूँ, मैं हीमोग्लोबिन भी ले सकता हूँ, मैं जो है एल्बुमिन भी ले सकता हूँ। वो सब जो भी द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, अगर वो द्रव विरोधी कोलाइडों में मिला दिया जाए तो वैद्युत अपघट्य मिलाने पर उसका रक्षण हो जाता है, उसका स्कंदन नहीं होता है। अगर उसका स्कंदन नहीं होगा तो वही घटना हमारी कहलाएगी रक्षण। और वो जो न्यूनतम मात्रा हम द्रव स्नेही कोलाइड का मिला रहे हैं वही हमारा क्या कहलाएगा? स्वर्णमान कहलाएगा, गोल्ड नंबर कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको सब बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर ये सब बातें क्लियर हो गई हैं तो अब आ जाते हैं हम शॉर्ट रूप में, सीधे सीधे से शब्दों में कहते हैं कि रक्षण है क्या? रक्षण है कि जब द्रव विरोधी कोलाइड में, जब द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड की अल्प मात्रा मिला देते हैं, अल्प मात्रा मिला देते हैं, तत्पश्चात वैद्युत अपघट्य मिलाने पर उस द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन नहीं होता। यह घटना रक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? यह घटना रक्षण कहलाती है। तथा वह द्रव स्नेही कोलाइड क्या कहलाता है? रक्षी कोलाइड कहलाता है। ठीक। अब ये तो हो गया हमारा डिफिनेशन। अब हम देखेंगे कि क्रिया विधि, आखिर ये होता क्यों है ऐसा। तो इसको समझने से पहले हम दो अलग अलग पात्र लेंगे। दोनों अलग अलग पात्र में हमने जो है परिक्षेपण माध्यम जल रखा हुआ है और परिक्षेपित प्रावस्था में एक में हमने द्रव विरोधी कोलाइड रखा है, द्रव विरोधी कोलाइड रखा, और एक में हमने द्रव स्नेही कोलाइड रखा है। द्रव विरोधी को हम जल विरागी भी कहेंगे और द्रव स्नेही को हम जल रागी कहेंगे। यहां मैं लिख देता हूं जल विरागी,
यहाँ पे लिख देता हूँ जलधारी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि द्रव स्नेही जल में चारों तरफ से घुल गया है। चारों तरफ से घुल जाने का तात्पर्य यह है कि द्रव स्नेही जो परिक्षेपित प्रावस्था का जो कण है उसके चारों ओर कौन उपस्थित है? जल, जल ही जल उपस्थित है, यानी कि जल की लेयर, परत उपस्थित है। और इस द्रव विरोधी कोलाइड में ऐसा नहीं है, वो द्रव विरोधी कोलाइड का कण बार बार एक्सचेंज हो रहा है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है इस जल में जो लिक्विड है, जल है, वो हमेशा उसके चारों तरफ वही जल रहेगा, वही जल का पार्टिकल रहेगा। जबकि द्रव विरोधी के चारों तरफ जो जल फैला है वो बार बार बदलते रहेंगे, क्योंकि क्या, जैसे मान लेते ये जल है, ये जल, ये जल, ये जल, तो क्या करेगा ये द्रव विरोधी कोलाइड, कभी यहाँ से घूम के यहाँ चलाएगा, फिर यहाँ से यहाँ चलाएगा, यहाँ से यहाँ चलाएगा, यहाँ से यहाँ, यानी जल के संपर्क में वो डायरेक्ट नहीं है, द्रव विरोधी है वो। जबकि द्रव स्नेही जब जाएगा, अगर यहाँ जाएगा तो इसी को लेके जाएगा, उस जल को लेके जाएगा, कहीं पे भी जाएगा उसको लेके जाएगा। यही कहलाता है द्रव स्नेही और यही कहलाता है द्रव विरोधी। अब जब इसमें वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो जब वो चेंज हो रहा होता है तो उसी दौरान उसके चारों तरफ कौन आ जाता है? वैद्युत अपघट्य का कोई भी आयन आ जाता है। हार्डी-सुलजे नियम के अनुसार कोई भी आयन आ जाता है, वो वैद्युत अपघट्य जो है क्या हो जाता है? स्कंदित हो जाता है। जबकि जल रागी में वो संपर्क में आता ही नहीं उसके, क्योंकि वो परत के साथ ऑलरेडी जा रहा है, इसलिए इसका स्कंदन नहीं होता है। अब क्या करते हैं, जब द्रव स्नेही को हम द्रव विरोधी में मिला देते हैं, जब हम क्या करते हैं द्रव स्नेही को द्रव विरोधी में मिला देते हैं तो क्या होता है? जैसे ये द्रव विरोधी कोलाइड है, तो द्रव विरोधी, अब द्रव विरोधी कोलाइड में जब हमने द्रव विरोधी कोलाइड के जो भी पार्टिकल हैं उसमें हमने अगर क्या मिला दिया? द्रव स्नेही, द्रव स्नेही मिला देने से उस द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर जो भी आयन है, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, उस धनायन या ऋणायन, मान लेते हैं अगर ये धनायन वाला द्रव विरोधी कोलाइड है तो द्रव स्नेही कोलाइड इसके चारों ओर एक परत बना लेगी। ये द्रव स्नेही का क्या बन जाएगा? स्नेही का परत। अब कोई भी वैद्युत अपघट्य हम लाएं, जैसे NaCl लाएंगे तो Cl माइनस, क्योंकि Cl माइनस ही प्लस के संपर्क में आके उसे आवेश रहित कर देता है और अणु आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन अब ये Cl माइनस डायरेक्ट संपर्क में नहीं जाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ कौन है? द्रव स्नेही परत, द्रव स्नेही की परत है, और वही द्रव स्नेही परत उसे जो है अब वैद्युत अपघट्य को स्कंदित होने से रोक देता है और इसका स्कंदन नहीं होता। यही क्रिया विधि थी किसकी? रक्षण की। तो ये हमने देखा इसको, और ये देखा हमने जो है क्रिया विधि। अब वही द्रव स्नेही कोलाइड हमारा क्या कहलाता है? जो है रक्षी कोलाइड कहलाता है, ये भी हमने जान लिया। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? इसके बाद हम पढ़ते हैं स्वर्ण संख्या। जैसे हमने वहां स्कंदन मान पढ़ा था, वो यहाँ पे हम रक्षण मान भी इसे कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसे? रक्षण मान। वहां पे हमने ऊर्णन मान पढ़ा था, यहाँ हमने स्वर्ण मान पढ़ना है। उसे स्कंदन मान भी कहते हैं तो इसे रक्षण मान भी कहते हैं। क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंट के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर, ये बातें जो कह रहे हैं वो प्रयोग के आधार पर है कि 10 ml गोल्ड साल, 10 ml गोल्ड साल के, हम कह रहे हैं कि 10 ml गोल्ड साल को 10% NaCl, 10% NaCl के 1 ml को मिलाने से पूर्व, मिलाने से पूर्व गोल्ड साल में मिलाई गई, गोल्ड साल में मिलाई गई रक्षी कोलाइड की वह न्यूनतम मिलीग्राम में मात्रा, जो गोल्ड साल के स्कंदन ब्रैकेट में लिखेंगे लाल रंग का नीले रंग में परिवर्तन ना होना, परिवर्तन ब्रैकेट में। तो
न्यूनतम मिलाई गई मिलीग्राम में मात्रा जो गोल्ड साल्ट के स्कंदन का विरोध करती है, विरोध करती है, क्या कहलाती है, करती है, क्या कहलाती है, स्वर्ण मान कहलाती है, गोल्ड नंबर कहलाती है, स्वर्ण मान कहलाती है। ये आपका जो है स्वर्ण मान का जो है डिफिनीशन हो जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे रच्छी कोलाइड हैं और उनके क्या क्या गोल्ड नंबर होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा कि ये है हमारा रच्छी कोलाइड और ये है हमारा इसका जो है गोल्ड नंबर। सबसे पहले हम कौन सा रच्छी कोलाइड लेना चाहेंगे हम यहाँ, तो सबसे पहले हम जो है जिलेटिन लेंगे। जिलेटिन, जिलेटिन एक प्रकार का रच्छी कोलाइड है। इसका 0.005 से 0.010 तक की मात्रा अगर हमने मिलीग्राम में ले लिया तो गोल्ड संख्या जो गोल्ड साल है उसका लाल रंग जो है नीले रंग में रुकने से बच जाएगा। इसके बाद हम हीमोग्लोबिन का भी ले सकते हैं। हीमोग्लोबिन अगर इसकी बात करूं तो ये 0.005 होता है। हीमोग्लोबिन कितना होता है, 0.0 माफ करिएगा 0.05 होता है, माफ करिएगा। और इसके बाद अगर हम लेना चाहें तो एल्बुमिन भी ले सकते हैं। एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन 0.15 वो केवल 0.15 मिलीग्राम ही जो है 10 ml जो है गोल्ड साल का स्कंदन रोक देता है। NaCl के 1 ml को मिलाने से पूर्व जो 10% हो तो उसका जो है लाल रंग जो है नीले रंग में जो है रुक जाता है। इसके अतिरिक्त हम जो है स्टार्च ले सकते हैं। स्टार्च जो 20 से 25 तक आता है। अगर स्टार्च की 20 से 25 मिलीग्राम तक की मात्रा लेंगे तब जाके वो रुकेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ऐसे रच्छी कोलाइड जो न्यूनतम मात्रा लेने पे ही जो है क्या हो जा रहा है, रच्छी कोलाइड का कार्य कर ले रहा है, स्कंदन को रोक दे रहा है, रक्षण कर ले रहा है। तो हमारा सबसे अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे अच्छा, या नोट करिएगा इस बात को, सबसे अच्छा रच्छी कोलाइड वह है, रच्छी कोलाइड वह है जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है, नंबर सबसे कम होता है। वही रच्छी कोलाइड सबसे अच्छा रच्छी कोलाइड है जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है। यानी सबसे अच्छा रच्छी कोलाइड जिलेटिन है, उसके बाद हीमोग्लोबिन है, उसके बाद एल्बुमिन है। स्टार्च वैसे जो है पोटैटो का स्टार्च लिए हैं आप, पोटैटो का स्टार्च यानी आलू का स्टार्च लिए हैं। तो ये जो स्टार्च है ये सबसे बेकार रच्छी कोलाइड है, सबसे खराब रच्छी कोलाइड है। सबसे अच्छा रच्छी कोलाइड वही है जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा। तो ये तो था अपना जो है रच्छी कोलाइड और गोल्ड नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।